हमेशा याद रखो पार्टनर्स कैपिटल, जो हम लोगों ने इसमें देखा था ना, पार्टनर्स कैपिटल चेंज नहीं होता सारे अकाउंट्स में। पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे पार्टनर्स का इनकमिंग एंड आउटफ्लो देखना है कि बिजनेस में उनसे पैसे आ रहे हैं कितने और उनसे जा रहे कितने, ये देखना है ना, डेबिट एंड क्रेडिट। जितने भी पार्टनर है उतना कॉलम का अमाउंट आप बनाओगे। ओके, सो पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। अभी देखो यहाँ पे हम लोग हमेशा शुरुआत किससे करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में रहता है। कैपिटल कहाँ पे रहता है? क्रेडिट साइड में। तो हमेशा जो बैलेंस वो कहाँ पे ओपन होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों का जो भी बैलेंस होगा वो हम लोग लिखेंगे। हम लोग इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस। व्हाट इज फेवरेबल बैलेंस? कि जो बैलेंस है ना वो हम लोगों को, कैपिटल देखो, कैपिटल क्या रहता है? तो बिजनेस में जो बिजनेस पर्सन है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है पैसों को, ओके, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। बट इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में वो पर्सन के, वो पार्टनर के इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं कि पार्टनर को पे करना पड़ता है बिजनेस को। तो ऐसे में ये बैलेंस कहाँ पे दिखेगा? डेबिट में दिखेगा। क्या कर दिखेगा? ये देखो, ये जो बैलेंस है ना वो हम लोग उस पार्टनर को पे करेंगे। ओके, और ये जो बैलेंस है वो क्या करेगा? पार्टनर फर्म को पे करेगा। क्लियर है? तो जब भी बैलेंसेस डेबिट में आए तो समझ जाने का वो क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस। समझा? ऐसे नहीं है कि बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही कंपलसरी है। क्रेडिट में क्यों कंपलसरी है? बिकॉज इट्स अ कैपिटल टर्म। कैपिटल माने क्या? पर्सन जो पैसे दे रहा है, पर्सन जो पैसे दे रहा है, पार्टनर जो पैसे दे रहा है, उसको कभी ना कभी जाके हम लोगों को रिफंड करना पड़ेगा, उसको फिर से देना पड़ेगा। इसलिए वो हमेशा कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आता है। बट कभी कभी पार्टनर के बिजनेस में इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं, बिजनेस में इतने ट्रांजैक्शन हो जाते हैं कि उसको बिजनेस को ही पे करना पड़ता है। मतलब वो बिजनेस को, बिजनेस उसको लायबल नहीं है, अभी वो लायबल है टू पे द बिजनेस। ऐसे टाइम पे उसका कैपिटल कहाँ पे दिखता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट्स। ओके, ये है आपका फेवरेबल एंड ये है आपका अनफेवरेबल। इसमें कुछ डाउट है? पक्का ये क्लियर है? बाद में आपका इसके बराबर नीचे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आप इंटरेस्ट पे करते हो कैपिटल पे वो भी कहाँ पे शो होता है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड शो होता है। कहाँ पे शो होता है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? ओके, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? तो पार्टनर क्रेडिट साइड में जितने भी एलिमेंट्स अब तक आए वो पार्टनर को हम लोगों को क्या करने? पे करने। और डेबिट साइड में क्या आएगा? पार्टनर्स जो हम लोगों को पे करेगा, फॉर्म को पे करेगा। सो फॉर्म को वो क्या पे करता है? ड्रॉइंग्स पे करता है। तो यहाँ पे आएगा टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स माने क्या? जो पार्टनर ने बिजनेस से पर्सनल यूजेस के लिए गुड्स निकाले हो, कैश निकालो, कुछ भी निकाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ओके, फिर आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या आता है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये दोनों भी पैसे क्या है? पार्टनर लायबल है टू पे द फर्म, टू पे द फर्म। मतलब ये दोनों अमाउंट्स फर्म को पार्टनर पे करेगा। क्लियर है इसमें? फिर हम लोग और क्या क्या देते हैं पार्टनर को? सैलरी देते हैं, सैलरीज देते हैं ना पार्टनर्स को, या फिर हम लोग कमीशन देते हैं।
ओके तो ये सारी चीजें कहाँ पे दिखेंगी? क्रेडिट में। कहाँ पे दिखेंगी? क्रेडिट में। कहाँ पे दिखेंगी? क्रेडिट में। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? ओके अगर कोई जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भी ये कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, बाय अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या क्या आता है इसमें? जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये सारी चीजें कहाँ पे दिखेंगी? क्रेडिट में दिखेगी पार्टनर्स कैपिटल। इसमें कुछ डाउट है? ओके इसमें कुछ डाउट है? देन आप उसको क्लोज करोगे और जो भी अमाउंट बढ़ी है दोनों साइड लिखोगे और उसका बैलेंसिंग करोगे। क्लियर है? वो बैलेंस आपका कहाँ पे दिखेगा? बैलेंस शीट में। कहाँ पे दिखेगा? बैलेंस शीट में। ओके अभी ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। अगर ये मेथड कौन सा है आपका? फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग? तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अगर मुझे बोला गया करंट अकाउंट बनाना है, तो करंट अकाउंट में भी आप सेम ही एलिमेंट्स लिखोगे, सिर्फ यहाँ पे जब बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो करंट का होगा, कैपिटल का नहीं रहेगा। ओके क्या करंट का जो अमाउंट दिया होगा ना वो हम लोग लिखेंगे, कैपिटल का अमाउंट हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो करेंगे। यस बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो फिक्स पे रहेगा। ओके भले ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें ये करें, बट जो कैपिटल में इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कैपिटल की होगी करंट अकाउंट